अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बंगाल की राजनीति में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे के बाद नड्डा लौट आए हैं, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। इस बीच राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर ममता बनर्जी पर साधा है निशाना और कहा है कि यदि मुख्यमंत्री अपने रास्ते से भटकेंगी तो वह अपने दायित्व निभाएंगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के लिए ममता बनर्जी सरकार की निंदा करते हुए कहा कि राज्य में स्थानीय और बाहरी का खतरनाक खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन हुई। राजभवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्यपाल ने आरोप लगाया कि कानून का उल्लंघन करने वालों को पुलिस और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। धनखड़ ने कहा, राज्यपाल अपनी शपथ का अनुपालन करेगा चाहे कुछ भी हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। राज्यपाल ने कहा, जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि वह आग से नहीं खेलें। The Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, she is also under constitutional obligation. And her constitutional obligation is spelled out. And that constitution is, that prescription is, she will act in accordance with the constitution. She has to follow the constitution. She cannot depart from the path of constitution. Friends, the law and order situation in the state has been continually worsening for long. The events that happened yesterday are most unfortunate. They are a slur on our democratic fabric. They shame the largest democracy on earth. In democracy, everyone has a right to struggle, to occupy space, to put forth one's point of view. उधर नड्डा पर हुए हमले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 14 दिसंबर को तलब किया है। एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के सचिव अलापन बंदोपाध्याय और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तलब किया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव और डीजीपी से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर स्पष्टीकरण, राज्य में राजनीतिक हिंसा और अन्य अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से एक रिपोर्ट मिलने के कुछ घंटों बाद गृह मंत्रालय ने राज्य के दोनों शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है। माना जा रहा है कि राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति और राजनीतिक हिंसा और अन्य अपराधों पर राज्य सरकार के रुख के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी है। गौरतलब है कि दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर की यात्रा के समय जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को हुए हमले के बाद धनखड़ को एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। गृह मंत्रालय को नड्डा की राज्य की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। इसके अलावा नड्डा के काफिले पर हमले के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों और जिलों में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और सत्तारूढ़ दल के गुंडों द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बढ़ रहे कथित हमले की घटनाओं से उन्हें अवगत कराया। इसके अलावा रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से फोन पर बात कर उनका हाल जाना। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को हुए हमले में विजयवर्गीय के हाथ में चोट आई है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए उसके नेतृत्व की तुलना तानाशाहों एडोल्फ हिटलर और बेनितो मुसोलिनी से की और आरोप लगाया कि पार्टी दुष्प्रचार में
लगी हुई है। भगवा पार्टी के मुखर आलोचकों में से एक ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने अपने विरुद्ध चल रहे आंदोलनों का तोड़ने के लिए पटकथा तैयार कर ली है और वह किसान आंदोलन के साथ भी ऐसा ही प्रयास कर रही है।